22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन विपक्ष इसकी वजह से संकट में पड़ गया। सोनिया गांधी को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता मिला है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उधर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से विश्व हिंदू परिषद पिछले 2 दिनों से समय मांग रही है, लेकिन ये दोनों नेता निमंत्रण देने वालों को समय नहीं दे रहे हैं। विपक्ष के सामने धर्म संकट यह है कि अगर वो अयोध्या गए तो उनके मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे, और नहीं गए तो मोदी के साथ एकजुट दिख रहा हिंदू वोटर उनसे और दूर हो जाएगा और मोदी अपने मिशन 400 में कामयाब हो जाएंगे। वहीं दिग्विजय सिंह प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। मूर्ति पर विवाद कर इस दिव्य आयोजन से हिंदू जनमानस का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के प्रोपेगेंडा की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये प्रभु श्री राम का धाम है। 22 जनवरी को श्री राम की यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान यहीं से अपने भक्तों को दर्शन देंगे। 22 जनवरी को दिव्य भव्य अयोध्या का वो रूप दिखेगा जैसा कभी त्रेता युग में था। श्याम वर्ण के श्री राम की 51 इंच की प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान होगी। 5 साल के मोहक बाल रूप में प्रभु सोने के सिंहासन पर विराजेंगे। कमल पुष्प पर खड़े रामलला धनुष बाण धारण किए होंगे। 30 फीट की दूरी से श्रद्धालु अपने राम के दर्शन करेंगे। भक्त 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। देश में जबरदस्त उत्साह है, लोग आस्था के रंग में सराबोर हैं, लेकिन सियासत ऐसी है जो प्रभु राम के काम में भी सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी सवाल पूछा, वो भी ऐसा जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं। बदलाव के पीछे की वजह पता नहीं, लेकिन सियासत करनी है, वोट हासिल करने हैं, तो सवाल पूछ लिया। न्योता आया है क्या आपको? जी, राम मंदिर जाएंगे? मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। न्योता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। दरअसल अयोध्या में पहले से ही रामलला की शिशु स्वरूप में मूर्ति विराजमान है। श्री रामलला अयोध्या में प्रकट हुए थे, तभी से इस जगह पर रामलला की पूजा बिना किसी रुकावट के हो रही है। लेकिन अब जो भक्त दर्शन के लिए आएंगे, वो 30 फीट की दूरी से दर्शन कर पाएंगे। इस वजह से बड़ी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, लेकिन पुरानी मूर्ति भी गर्भगृह में ही रखी जाएगी। नई मूर्ति अचल होगी और हमेशा गर्भगृह में रहेगी, जबकि दूसरी उत्सव मूर्ति होगी जो शोभा यात्रा में निकाली जा सकेगी। ये मूर्तियां भी, जैसा कि हमें सूचना मिली है कि पहले प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को स्थापित करने के बाद में उसी गर्भगृह में ही ये चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की मूर्ति जिसकी पूजा हो रही है, इनको भी उसी समय स्थापित किया जाएगा वहीं पर। जैसे वो मूर्ति बड़ी है, ये मूर्ति छोटी है। आने वाले दर्शनार्थी इसका भी दर्शन करें और उस जो प्राण प्रतिष्ठित होकर मूर्ति स्थापित की जाए उसका भी दर्शन करें। 2 प्रकार की प्रतिष्ठा होती है, एक चल एक अचल। तो वो होगी अचल प्रतिमा जो प्राण प्रतिष्ठा होकर के स्थापित की जाएगी, और ये मूर्ति जो है चल है। पहले विवादित ढांचा में रही, उसके बाद उसके गिरने के बाद त्रिपाल में आ गई मूर्ति, फिर उसके बाद में अब अस्थायी मंदिर में है, जहाँ पे इस समय दर्शन और पूजा हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त सिर्फ 84 सेकंड का है। दोपहर 12:29 और 8 सेकंड से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा और 12:30 और 32 सेकंड पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद रामलला मंदिर में विराजेंगे और सबसे पहली आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
हालांकि इससे पहले विधि विधान से कई और धार्मिक अनुष्ठान होंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों होती है। दरअसल मंदिर में स्थापित की जाने वाली मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले महज एक पत्थर या मिट्टी की प्रतिमा होती है, लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि भगवान का उसमें वास हो जाता है। धर्मगुरुओं और आचार्यों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का मतलब मूर्ति में देवी देवता या भगवान की शक्ति स्वरूप की स्थापना करनी है। आसान शब्दों में समझे तो प्राण का मतलब है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना, यानी प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है किसी जीवन शक्ति को स्थापित करना, उसमें देवत्व का वास होना। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में बहुत सी विधियां शामिल होती हैं, जिनका पालन किया जाना बहुत जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति को उत्सव के साथ लाया जाता है। मंदिर के द्वार पर उनका स्वागत होता है। फिर मूर्ति में सुगंधित चीजों का लेप लगाकर उसे दूध से नहलाते हैं। फिर मूर्ति को गर्भगृह में रखकर पूजन प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस दौरान कपड़े पहनाकर देवता की मूर्ति को पुजारी स्थापित करते हैं। मूर्ति का मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ ही रखा जाता है। उसके बाद देवता को आमंत्रित करने का काम भजनों, मंत्रों और पूजा रीतियों से किया जाता है। सबसे पहले मूर्ति की आंख खोली जाती है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर मंदिर में उस देवता की मूर्ति की पूजा अर्चना होती है। जो नवीन मूर्ति बनी है और जिसको उस रामलला के जो गर्भगृह है जिसमें स्थापित करना है, वह मूर्ति की बड़ी कई विधान से ही वहाँ स्थापित होगी। उसमें कई जगह उनको रखना पड़ता है। जैसे उनको अन्न में रखना जाएगा, ढका जाएगा एकदम, उसको कहते हैं अन्ना अधिवास। उसके बाद पुष्प में रखा जाएगा, उसमें कहेंगे पुष्पाधिवास। उसके बाद में उनको औषधि में रखा जाएगा, जिसमें का औषधियाधिवास। इसके बाद दूध में रखा जाएगा, जिसमें कहेगा दुग्धाधिवास। उसके बाद जल में रखा जाएगा, जिसमें जलाधिवास। इस प्रत्येक रखने के बाद उसकी प्रक्रिया मंत्र के द्वारा रखा जाएगा, जो शास्त्रों में, वेद पुराणों में जिसका प्रकार प्रतिष्ठा में इसको रखने पर तो यह मंत्र, और हर जगह जहाँ जहाँ उनको स्थापित किया जाएगा वो सभी मंत्रों के द्वारा ही किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा भले ही 22 जनवरी को होगी, लेकिन इसके कार्यक्रम की शुरुआत 7 दिन पहले से ही शुरू हो जाएगी। 16 जनवरी को मंदिर ट्रस्ट के यजमान प्रायश्चित करेंगे। उसके बाद सरयू तट पर कदशविध स्नान, विष्णु पूजन और गोदान का आयोजन होगा। 17 जनवरी को अयोध्या में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। श्रद्धालु कलश में सरयू का जल लेकर मंदिर पहुंचेंगे। 18 जनवरी को गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वरण, वास्तु पूजन जैसे अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। 19 जनवरी को अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना और हवन का कार्यक्रम होगा। वहीं 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू के जल से धोकर वास्तु शांति और अन्नाधिवास कांड संपन्न किए जाएंगे। 21 जनवरी को 125 कलश से मूर्ति को दिव्य स्नान कराया जाएगा। पहले इस मूर्ति को नगर भ्रमण कराते हैं। नगर भ्रमण में सब लोग देखते हैं कि हाँ, वो भगवान श्री राम की वो मूर्ति जा रही है, जो उस भव्य दिव्य मंदिर बन गया, जिसके गर्भगृह में स्थापित होगी और इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के समय भगवान राम को कई तरह के उपहार भी दिए जाएंगे। रामलला के भोग के लिए उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ के चावल आएंगे। भगवान राम के ससुराल जनकपुर से वस्त्र, फल, मेवा के साथ 1100 थाल, नेपाल से आभूषण, बर्तन, कपड़े, 51 तरह की मिठाइयां, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन आएंगे। एटा से आया अष्टधातु का 21 किलोग्राम का घंटा भी चढ़ेगा, जिसे 400 लोगों ने मिलकर तैयार किया है। वहीं गुजरात के वडोदरा से 108 फुट लंबी अगरबत्ती, पंचगव्य और हवन सामग्री। महावीर ट्रस्ट पटना से 2 करोड़ रुपए की धनराशि और 5 लाख रुपए का स्वर्ण कोदंड
तीर धनुष और हैदराबाद के श्री चिल्ला श्रीनिवास शास्त्री के श्री राम मंदिर चरण पादुका को भी प्राण प्रतिष्ठा के समय अयोध्या लाया जाएगा। हैदराबाद के ही रहने वाले रामलिंगाचार्य ने गर्भगृह के लिए चरण पादुका तैयार की है। चरण पादुका में भारतीय संस्कृति के सभी रंगों को शामिल किया गया है। और इसके बारे में अगर आप बारीकी से देखेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि कारीगरी कितनी खास की गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गौ माता है जो काफी विशिष्ट माना जाता है, और उसके साथ में तिरंगा जो विजय की बात करते हैं उसके लिए काफी ज्यादा प्रचलित है, तो इसीलिए उसे भी यहाँ पर जो है दिखाया गया है। और साथ ही में जो शंख चक्र जो कहा जाता है, विष्णु मूर्ति के तौर पर हम जानते हैं श्री राम जी का जन्म जो है उनके विष्णु मूर्ति के अवतार एक और जो है वो है, तो इसीलिए शंख चक्र जो है वो भी दिखे। और जैसे हम कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं, और इसीलिए इनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हाथी है जो विजय के बारे में बात करते हैं, और खासकर विष्णु मूर्ति के लिए का चिन्ह के तौर पर भी देखते हैं, तो वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। मत्स्य अवतार की हम बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर दिखाया गया है, और इसके साथ में कमल जो है वो दिख रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कलश, क्योंकि कलश काफी अहम होता है किसी भी पूजा विधान के लिए, तो वो भी यहाँ पर जो है दिखाया गया है। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा होगा, उस समय भोपाल का डमरू दल अयोध्या को गुंजायमान करेगा। बाबा बंटेश्वर कीर्तन समिति के 108 लोगों की टीम को शिव महात्मा शिव तांडव का स्तोत्र करने की इजाजत मिली है। इस टीम में इंजीनियरिंग और MBA के छात्र शामिल हैं।